सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो अभी हम सॉल्व करेंगे अपना फुल मार्क 6 का मैथ सेक्शन। और देखते हैं, बिगनर्स मतलब बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, बेसिक से एक तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा बेहतर तरीका पता हो तो मुझे बता देना, और अगर नहीं तो फॉलो कर लेना, कोई नहीं। ठीक है, आपको बस सॉल्यूशन लाना है, किसी का भी फॉलो करो। ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये बोल रहा है एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दे रखा है आपको 2a² और एक साइड उसको ए दे रखी है उसकी। ठीक है, अब सेकंड उसका पार्ट बोल रहा है कि हमें स्क्वायर का एरिया बताना है जिसकी एक साइड डायगोनल के बराबर होगी रेक्टेंगल की। ठीक है, तो हमको एक साइड ए दे रखी है, तो दूसरी साइड कैसे निकालते हो आप, आपको पता होगा। मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर एरिया होता है रेक्टेंगल का। तो ए से ये कट जाएगा तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी आपकी, मतलब दूसरी साइड 2a आ जाएगी। ठीक है, दोनों साइड आ गए आपके पास। अब ये बोल रहा है डायगोनल निकाल लो इसका रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल डायगोनल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ए है, ये 2a है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। तो यहाँ आ जाएगा 5a², उसका रूट करोगे आप तो √5 और a बाहर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बोलो ये डायगोनल आ गया, लेकिन यही अपना दूसरे स्क्वायर की साइड है। ठीक है, अब साइड ये है तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो ये स्क्वायर 5 मतलब 5a² आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये बोल रहा है कि एक ट्रेडर है, वो 20% स्टॉक जो है वो सेल करता है 10% प्रॉफिट पे, और बचा हुआ 50% 10% लॉस पे। तो उसको कितने में बेचना चाहिए जो बचा है बाद में, ताकि उसको ओवरऑल 5% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो इसको मैंने बेसिक से मतलब एकदम बेसिक मान के किया था। ठीक है, आप मान लो टोटल जो यूनिट है आपके पास सामान वो 10 यूनिट है। ठीक है, और एक यूनिट की वैल्यू आपको, एक यूनिट के पैसे जो 1 रुपया है, तो 10 यूनिट का 10 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब 10 में से वो दो 20% बोला ना स्टॉक, तो 10 का 20% दो, तो दो स्टॉक 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब 2 यूनिट की वैल्यू 2 रुपये है, तो 10% कितना प्रॉफिट होगा, उस पर 0.2 होगा। तो मतलब 2.2 का वो बेच रहा है। ठीक है, 20%। अब बचा कितना, 8, 8 का 50% मतलब 4, वो बेच रहा है 10% लॉस पे। तो 4 का 10% कितना होता है, 0.4। ठीक है, तो मतलब 3.6 का वो बेच रहा है। अब वो कह रहा है वो बचा हुआ कितने में बेचे कि उसको टोटल 5% प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो टोटल बोला है ओवरऑल। ठीक है, बचा हुआ नहीं बोल रहा है। तो ओवरऑल 10 चीज़ थी, 10 पे 5% प्रॉफिट लोगे, मतलब 10.5 का बेचोगे आप। ठीक है, 10.5 का आपको बेचना है टोटल। आप बेच कितने का चुके हो अभी तक, 8 और 5, 5.8 का बेच चुके हो। अभी बेचना है इतने का टोटल, तो बचा कितना, 7 और 4, इतने का और बेचना है आपको। और आपके पास सामान कितना बचा, 4 यहाँ बेच दिया, 2 यूनिट यहाँ बेच दिया, बचा कितना, 4 सामान। ठीक है, उसकी वैल्यू 4 रुपये है, आपको बेचना कितने का, 4.7 का। तो मतलब 0.7 का प्रॉफिट चाहिए आपको 4 पे। तो 100 पे कितने का निकालोगे, 17.5 आ जाएगा। 70/4 आएगा ना यहाँ से, 4 एकम 4, 7 चौका 28, 4×20। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। शायद समझ में आ गया आपको अच्छे से, और नहीं आ रहा यार तो फिर देखो, आपको रिवाइज करो अपना सिलेबस जो भी है। ये बोल रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 11, 3। अब देखो इसमें लीस्ट पूछा तो आप लीस्ट से ही चलो। यहाँ देखो ये 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा। 3 से क्यों नहीं कट रहा, 7 7 14 नहीं कटेगा ना। उसके बाद ये आता है, ये भी नहीं कटेगा, ये अपना उससे नहीं कटेगा। देखो 3 से नहीं कटेगा ना, 11 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है। उसके बाद ये 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 60 से भी, यही आंसर है। ठीक है, लीस्ट पूछा है कि लीस्ट नीचे से चल लो, कोई नहीं, ऊपर से मत जाना। ठीक है, यहाँ ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है ना, 8 स्कूल में 12,000 दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो ये बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन S1 एंड S2 एंड कितना परसेंट है S6 एंड S8 के। अब देखो रेशियो निकालोगे तो आप परसेंटेज तो वो सॉरी परसेंटेज और अपना वो कट जाएगा एवरेज का, दो जो नीचे आता है। तो सिंपल आप ये भी कर सकते हो, बिल्कुल बता रहा हूँ बहुत ट्रिक, छोटा सा सवाल। बस इसको इसको प्लस करके डिवाइड कर दो इससे, और मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा आंसर आपका। देखो कितना S1 S2 कितना आ रहा है, 31 7 38 डिवाइड बाय S6 एंड S8, 11 15 26 200, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कटो 13 19, 13 19 आ गया, 13 एकम 13, 6 है, 13 चौका 52, तो 100 समथिंग आएगा कुछ। ये दे रखा है, ये आंसर है। ठीक है, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ आपको मैं, ताकि आराम से आ जाए। अब यहाँ ये बोल रहा है कि आपका यूनिट डिजिट बतानी है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी नंबर आपका मान लो 2 ले लो या 3 ले लो या 4 ले लो, उसकी पावर 1 है अगर, या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, तो वो हमेशा 4 के बाद रिपीट करती है। देखो 2 की पावर 1 का क्या आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 8 आएगा, इसका 6 आएगा, लास्ट यूनिट डिजिट जो आता है। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 का 2 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, रिपीट करेगी हर चीज़। ठीक है, तो इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं पावर को, ताकि जो रिमाइंडर बचेगा उससे देख लेंगे करके, फिर उतनी पावर लगा के। ठीक है, यूनिट डिजिट निकालने के लिए, सिर्फ यूनिट डिजिट निकालने के लिए, कहीं कुछ किसी और के लिए कर लो आप। तो यहाँ 4 से करोगे पावर को डिवाइड, तो कितना बचेगा, एक बचेगा रिमाइंडर ना, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 यूनिट डिजिट, तो ये रहेगी लास्ट में।
नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ ये बोल रहा है, ये देखो आप ओरली कर सकते हो इसको, साइन एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, साइन एक्स से यहाँ, तो 2 साइन एक्स बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखो साइन माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स कॉस एक्स कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा ऊपर। अपॉन में क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, जिससे हमें साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे स्क्वायर कट जाएगा, बराबर 4 है, तो कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, जो कि 30 पे होता है, तो 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है रेशियो दे रखा है सैलरीज का, हामिद, क्लेमेंट एंड गणेश का। तो और जो गणेश है वो हामिद से इतने रुपये ज़्यादा कमाता है, तो कितने कमा रहा है यहाँ ज़्यादा, 4x की वैल्यू, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, 4x की वैल्यू देखिए आपको 8,648, तो 4 दूनी 8, 4 कम 4, 7 चौक 28। तो क्लेमेंट की पूछी 5, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 सत्ते 35 आएगा, 35 मतलब 5 यहीं पे आ रही यूनिट डिजिट, तो ये आंसर है, ठीक है। अगर आपको यार पसंद आ रहा है तो वो देख लेना यार, जो भी है ना। बाकी यहाँ बोल रहा है देखो पी और क्यू, पी क्यू आर और एस, ठीक है। पी क्यू का रेशियो है 2:7, क्यू आर का रेशियो दे रखा है 3:2 और आर एस का दे रखा है 1:4। अब जो साथ में ना वही लिखते चले, तो 7 यहाँ पे तो आगे 7 रहेगा, यहाँ भी 7, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 रहेगा, यहाँ 2, यहाँ 2 रहेगा, 1 है 1 है। हमें बस इसका और इसका निकालना है, पी एन एस का, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो इसमें कॉमन कुछ लग रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 28 और यहाँ बचेगा 3, 3:28 मतलब पहला वाला आंसर है, ठीक है। हाँ हाँ, और ये बोल रहा है देखो सरफेस एरिया दे रखा है आपको स्फेयर का, तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 22/7 ये बराबर आपको दे रखा है 2464 के, ठीक है। तो 22 एकम 22, 2 इधर के, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, ठीक है। 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 28, 28 ये आ गया, 28 मतलब 7 चौक 28 और 7 एक इधर से यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो इसका रूट करोगे ना, r स्क्वायर से r निकालोगे तो आपका आएगा 14, r14 आ गया। निकाल लो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3, पाई में दे रखा है तो पाई लिख लो, और 14 का क्यूब, ठीक है। अब देख लो आप इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हो क्योंकि सेम नहीं है ना आंसर, तो यहाँ कितना आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, और ये भी 4 1 4, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 मतलब 6 छंग 36, लास्ट में 6 आएगा, तो 6 सिर्फ इसमें ही आ रहा है, तो ये आंसर है, ठीक है। बाकी पूरा भी कर सकते हो चाहो तो भाई सॉल्व करके, एक सेकेंड। और पसंद आ रहा है यार तो बता देना, हाँ मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। कुछ लोग तो बोल रहे थे करते रहो, तो मैं कर रहा हूँ इसलिए आ गया। अच्छा ये वाला देखो, यही बोल रहा है कि 65 नोटबुक हैं, ठीक है। उनको बॉक्स मतलब उनका टोटल एवरेज लोड जो आ रहा है वो 6.5 है 65 नोटबुक का, ठीक है। अब उसमें एक नोटबुक और ऐड की जाती है तो उसका एवरेज लोड 6.6 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब देखो इस 6.6 ने पहले और सबको 0.5 दिया होगा जो 65 बुक होंगी, ठीक है, और ख़ुद भी 6.6 की होगी, तभी तो एवरेज 6.6 हो गया होगा। मैं आपको मतलब तरीका बता रहा हूँ जल्दी करने का, बाकी बेसिक भी बता दूंगा आपको मैं एक बार, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। देखो 0.5 तो उन्होंने 65 नोटबुक का बढ़ा दिया, क्योंकि सबके 6.6 हो गए ना, और खुद का भी 6.6, तो कितना हो गया, खुद का 6.6 और 65 मतलब 0.5 65 लोगों का, तो सॉरी 0.1 बढ़ रहा है 65, तो 6.5 और का टोटल कितना हो गया, 6 5 11 13, 13.1, ठीक है। 13.1 आंसर ये आ रहा है। बाकी आपको बेसिक बता देता हूँ, क्या बेसिक से कैसे कर सकते हो, अगर ये नहीं बन रहा आपको, दिमाग में नहीं आ रहा अभी, क्योंकि टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा, मुझसे भी नहीं होता था पहले ऐसे, अभी थोड़ा थोड़ा होने लगा है। बेसिक करोगे तो 65 नोटबुक का इतना एवरेज दे रखा है, ठीक है। तो 65 मतलब स्क्वायर कर लो, तो सीधा सिंपल क्या बोल रहा हूँ, तो 65 का स्क्वायर क्या है, मैंने ट्रिक बताई थी मैंने आपको, इसका यूनिट इसका स्क्वायर करोगे तो 5 पंजे 25, 2 गया कैरी, अब 5 छंग 30, 30 19 60, 60 और 2 62, 56 6 छंग 36, 36 2 42, तो 4225 आ गया इसका टोटल वेट। अब इसमें इसका कितना वेट आ रहा है, 66 × 66 रहेगा, क्योंकि अब 66 बुक नोटबुक हो गई, तो 6 छंग 36, 3 गया कैरी, 6 छंग 36, 36 दूनी 72, 72 3 75, 7 ये करी, 6 छंग 36, 36 और 7 43, तो 435.6, ठीक है ये आ गया। अब माइनस कर दो आप, वही आ जाएगा, कितना रहेगा 6 में 5 1 आ गया। अब एक देखो इसी में दिख रहा है आपको, तो यही आंसर है, सिंपल ऐसे भी कर सकते, पूरा निकाल देता हूँ बल्कि मैं आपको, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 2 गया 3, 3 में से 1 गया 1, ये आ गया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बता दिया मैंने आपको, वैसे भी बता दिया, अब जैसा आपकी मर्जी वैसे कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये दिख रहा है 2a + b = 10, सॉरी
2a प्लस बी इक्वल टू 10 दे रखा है और 2ab इक्वल टू 9 दे रखा है, तो बताना 2a माइनस बी की वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको स्क्वायर कर लो तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू 100। ठीक है, और 2ab 9 दे रखा तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस करोगे इधर जाके तो आपका 82 हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 82। अब हमें माइनस में लाना है तो इसको हम माइनस यहाँ पे करेंगे, तो वो दोबारा लिख देता हूँ। माइनस करने के लिए कैसे खोलोगे इसको आप, तो मतलब 4a स्क्वायर ए स्क्वायर को बिल्कुल बेसिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस करोगे तभी तो माइनस आएगा बीच में, इसको रूट करोगे जब, तो ये अपना 2 इंटू ए कितना है 2a और इंटू बी इक्वस टू अपना कितना रहेगा, ये पता है हमें कितना आ गया था हमारा अभी 82 माइनस, और 2a 4a भी कितना होता है 2a भी दे रखा है तो 18, 18 माइनस कर दो, 12 में से 8 के बचे कितने 4, 7 में से 1 गया 64, मतलब 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ यार आपको मैं, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मैसेज कर दो, कुछ भी कर दो बता दूंगा, ठीक है मैं, अगर मुझे आता हुआ तो। यहाँ बोल रहा है एक ट्राइंगल है, ये आपको 90 दे रखा है ए पे। ठीक है, अब ए बी आपको 16 दे रखा है, ए सी आपको 30 दे रखा है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ सरकम सर्कल। सरकम सर्कल देखो ऐसे ही बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, ये जो रेडियस ही रहेगी, अब रेडियस पे डायमीटर, सॉरी डायमीटर ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, तो 16 30 से कितना हो जाएगा देख लो भाई आप, 6 चंग 36 तो 196, और 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 900, तो 6 9 10, सही कर रहा हूँ नहीं सॉरी 256 आएगा ना यहाँ पे, 14 का लिख रहा था मैं, 256 6 5 और 11। अब ये किसका स्क्वायर होता है देख लो आप, लास्ट में 3 आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो कितना कितना बनता है लास्ट में, इसको 6 कब आता है 4 के में आता है, 4 ये हो गया। अब इसको 2 छोड़ दो आप, ये 2 2 4 3 3 9 4 4 16, 3 और 4 के बीच में है तो छोटा वाला पास पड़ रहा है, तो 3 यहाँ 34 का स्क्वायर बन जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं चलो। यहाँ ये बोल रहा है x माइनस 1/x 13 दे रखा है, हमें इसका वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप स्क्वायर डबल स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 169 प्लस 2, तो 171 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका दोबारा स्क्वायर करोगे और -2 करोगे। ठीक है, करो कितना आ जाएगा 171, 1 7 1 7 9 11 1 7 1। ठीक है, 1 4 9 2 9 4 1 2 9 1 ओ 2 3 9, ये रहेगा, मतलब ये वाला आंसर रहेगा। मैं बेसिक बता देता हूँ आपको फिर से एक बार करके, टिक कर दूँ, देखो एक सामने आपके ये आंसर है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बताता हूँ आपको मैं करके, देखो ये बोल रहा है एक्स माइनस 1/x आपको दे रखा है 13, इसका आप स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वस टू 169, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका इधर 2 प्लस जाएगा तो 171 हो जाएगा। अब आपको क्या लेना है 1x4, तो इसका स्क्वायर दोबारा कर दो आप, तो x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा नीचे, ये आपका इसका भी स्क्वायर करोगे तो आपका वही बन जाएगा। समझ गए कैसे किया मैंने, तो यही है बस तरीका, बस थोड़ा छोटा कर देते हैं उसको, मतलब ट्रिक में याद कर लिया इसलिए जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं, देखो इसको मैंने तो ओवरली कर लिया था, यहाँ देखो ये बोल रहा है इसको नीचे से सॉल्व कर दो। चलो 5 कम 5 6, 6/5 तो नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर 5 चला जाएगा। ठीक है, अब 6 कम 6 6 5 11, 11/6 तो 6 ऊपर चला गया, नीचे 11 हो गया। ठीक, 11 कम 11 11 6 17, 17/11 डिवाइड कर रहे हैं हम, 11 कम 11 11 6 17, 17/11 बराबर x/2, तो ये पूरा कट जाएगा 1 आ रहा है, तो मतलब x की जगह 2 आना चाहिए, तो 2 आंसर है। ठीक है, ऐसे कर लिया था मैंने। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये बोल रहा है कि एक क्यूबाइड है जिसकी लेंथ आपको इधर रखी, ब्रेथ ये हाइट ये मेल्ट की जाती है, क्यूब बनाया जाता है, तो बताओ उसका डायगोनल क्या होगा। तो देख लो भाई इसका वो क्या होता है अपना लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, 36 इंटू 18 इंटू 9। ठीक है, तो यहाँ 9 सॉरी 6 छः 36 आ रहा ना, 6 छः 36 6 18 इंटू 3 इंटू 3, तो अपना वो क्या बनेगा देखो, मतलब वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्यूब का, तो ए बराबर 1 क्यूब रहेगा। अब इसका आप क्यूब रूट करोगे तो 6 बाहर आ जाएगा एक, और एक 3 बाहर आ जाएगा, मतलब 18 आ जाएगा। ठीक, और डायगोनल क्या होता है अपना रूट क्या आ गया अपना क्या था A√3 होता है समथिंग शायद ऐसे कुछ, हाँ A√, तो अपना आ गया ए क्या है 18 18√3, तो यही आंसर है आपका। ठीक है, मुझे रखी होगी यहाँ पे आपको, कहाँ गया डायगोनल ऑफ, हाँ ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपना,
यहाँ बोल रहा है आपको 10A और 10 कॉट ए दे रखा है 2। अब ये 2 कब होगा, मतलब ये 1 होगा, यही 1 होगा। 1 1 कब होता है, 45 पे होता है। तो 45 मतलब यहाँ भी 1 1, 2 2 2 4, तो 4 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, एक आर्टिकल है सोल्ड किया था 180 पे 10% लॉस पे। अब देखो 10% लॉस मतलब 200 की अगर कोई चीज़ है, उसका 10% 20 हो गया, तभी 180 बेच रहे हैं। मतलब 200 कॉस्ट प्राइस वो उसकी वो रही होगी, कॉस्ट प्राइस है ना। तो हमें बेचना है कितने में बेचे, 15% प्रॉफिट हो जाए। तो 200 का 15% मतलब 30, तो 230 की बेचनी चाहिए आपको। देखो 9 सेकंड में मैंने कर दिया आंसर। ठीक है, ओरली हो सकता है आंसर, जो हो सकता है वो ओरली करा करो, क्योंकि दिमाग से करना होता है, पेन से नहीं करना होता क्वेश्चन अपना को। ठीक है। यहाँ बोल रहा है, एक सेकंड चार्जिंग ऑन कर लूँ मैं, एक सेकंड ना चार्जिंग ऑन कर लूँ। ओहो, यहाँ बोल रहा है एक पॉइंट एम और एन टेकन ऑन द, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है। ठीक है, पी क्यू और आर, एम ये है, एन ये है। ठीक है, तो पी एम जो है वो 1/3 है पी क्यू का, तो एक ये है, दो ये है। और पी एन जो 1/3, तो एक ही दो। और लेंथ ऑफ क्यू आर इक्वल टू 15, तो हमें ये बतानी है। तो सिमिलर ट्राइंगल बनना है, तो मतलब ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये रहेगा, तो 1/3 बराबर एम एन अपॉन 15। 3 पंजे 15, 5 आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इस पे चलते हैं। ये बोल रहा है ए और बी पार्टनरशिप में हुए, तो ए जो है वो इन्वेस्टमेंट, देखो 5 टाइम ऑफ ए बराबर है 6 टाइम ऑफ बी। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो कितना आ रहा है, 6:5। ठीक है, तो इसने 6 लगाया, इसने 5 लगाया, टोटल प्रॉफिट 11 है। तो 6 5 11, एक की वैल्यू 1000, तो ए का प्रॉफिट कितना हो गया, 6000। सिंपल आंसर है। ठीक है। ये बोला सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, कॉर्ड आपको दे रखी है। देखो ये बोल रहा है, सिंपल बताता हूँ। ये कोई कॉर्ड है, आपको उसकी लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और सेंटर ये है, और रेडियस आपको दे रखी है 5। तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, अब ये 6 है तो हाफ हो जाएगी, क्योंकि राइट एंगल पे काटती है ना। 3 हो जाएगी ये, मतलब राइट एंगल काटती नहीं, आपको निकालनी है, शॉर्टेज डिस्टेंस से निकालते हैं ना, अपना डिस्टेंस हम निकालते हैं। तो 3 ही हो जाएगी, 3 और 4 और 5 ट्रिपलेट बनेगा, तो 4 आ जाएगी वैल्यू। सिंपल रहा, 4 आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर आया था, बताऊँ सीरियसली आपको, इसलिए इतना हो जा रहा है आराम से। ये बोल रहे हैं इन विच सर्विस इज द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर पर सिटी इज़ द हाईएस्ट। तो देख लो भाई, सबको प्लस कर लो, या मतलब ऑलरेडी कर लोगे, 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब 12 12 5 17, 2 3 3 6 7 775 यहाँ से आ गया। इसमें कितना आएगा, 200 400 460 आ जाएगा, 460 चार 560 560 और 90 650 यहाँ से हो गया। सेकंड वाले में इसमें क्या आ जाएगा, 200 200 200 600 670 670 और 60 730 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा, 300 400 500 600 630 630 और 630 5 35 635 और 635 और 65 700 700 और 20 720 720 725 725 25 और 765 आ जाएगा ये, समथिंग समथिंग। तो यही बड़ा आ रहा है सबसे ज़्यादा, एवरेज निकालो वही बड़ा आएगा, तो पहला वाला ही बड़ा आ रहा है, ए आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, आ गया आंसर। क्या करते हैं, इफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 17, अरे यार रेक्टेंगल का डायगोनल दे रखा है आपको 17। ये मैंने पता गलती क्यों कर दी, मैं इसको स्क्वायर समझ रहा था, मैं लिख रहा था L/V इसलिए गलत हो गया मेरा जल्दी में। वही है, रेक्टेंगल आपको 17 दे रखा है। और मैं पता है देखो, इतनी मिनट मैंने दोबारा आके देखा मैंने क्वेश्चन में, गलत लग रहा है कुछ, पता नहीं क्या गलत है। मैं बहुत देर सोच रहा हूँ इतना ईजी क्वेश्चन कैसे दे दिया इन्होंने यार, कुछ था नहीं इसमें। तो आपको डायगोनल दे रखा है 17, ये L है ये B है। तो इसमें देखो अपना पर डायमीटर कैसे आएगा, वो सॉरी डायगोनल L² + B² = 289 ये रहेगा। ठीक है, और पेरीमीटर अपना मतलब 2L + B बराबर दे रखा है आपको 46। ठीक है, अब L + B कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, अब देख लो L + B दे रखा है आपको, L² + B कितना रखा है, तो इसका स्क्वायर करोगे आप तो क्या बचेगा, 529 बराबर 289 + 2AB। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे, 0 12 में 4, 4 में से 2 2 40 = 2AB। तो AB = 120 आ जाएगा। AB = 120 आ गया, तो आंसर भी आपका 120 है, क्योंकि L/B रहता है ना। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। वही मैं जल्दी में थोड़ा हो जाता है यार। या बोल रहे टेबल इवन बिलो शो द व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेट इन गेम A और गेम B।
ठीक है, तो देख लो भाई, 11, 19, 23, 24, 5, 7, 8, 10, 15, 154 रेशो 14, 20, 27, 30, 34, 8, 11, 13, 16, 19, ये बन रहा है। तो 2 से काट दो आप, 2 से 14, 14, 2 2 2 14, 77, 117 आ रहा है, तो मतलब ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि ए आपको 45 दे रखा है और बी आपको 15 दे रखा है, तो ये बताना है आपको। देखो 45, ए माइनस बी कितना आ जाएगा, 23, कॉस 30 पर अपनी √3/2 रहती है, माइनस करोगे प्लस में, मतलब 45 पर 60, 60 पर 1/2 रहती है, अपॉन √3/2 प्लस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 - 1, √3 + 1। अब इसको रेशनलाइज करोगे तो ऊपर √3 - 1 से करोगे तो √3 - 1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 3 3, मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा √3 - 1, ये स्क्वायर ए स्क्वायर - बी स्क्वायर का बन जाएगा, मतलब 3 - 1 2, तो 4 - 2 √3। अब 4 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 - √3, ये आंसर आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ बोल रहा है टॉप ऑफ द बॉटम, ठीक है, बकेट आपको ये दे रखा है, फ्रस्टम टाइप दे रखा है आपको। ठीक है, तो आपको जो टॉप, उल्टा बना दिया, रुको मैं सीधा बना देता हूँ, ऐसे बोल रहा है, ये बकेट है ना। तो ये बोला रेडियस ऊपर वाले की जो है, स्लैंट हाइट 45 दे रखी है आपको, और ऊपर वाले की आपको 28 दे रखी है रेडियस, इसकी 7। ठीक है, तो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस कितना होता है, 2 इंटू पाई, पाई हो गया, नहीं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर होता है क्या, हाँ पाई आर रहता है ना, ये रहता है पाई इंटू पाई आर एल रहता है ना कोण का, तो आर में अपना आर प्लस आर हो जाता है, आर प्लस आर इंटू एल, तो पाई तो 22/7 इंटू आर कितनी, 28 + 7 कितनी हो जाएगी आपकी, 7 चौक 28, 7 35, 35 इंटू एल कितनी, 45, 7 पंजे 35। अब देखो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, मतलब 0 लास्ट में आएगा, तो ये आंसर है। ठीक है, आंसर हो गया आपका, तो आपके सारे हो गए, इंग्लिश आ गया। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, और मैं बाद में आपको इसकी रीजनिंग ही दे दूंगा। मैं इसमें मेरा एक सिली मिस्टेक से गलत हो गया, मैंने पता है इसको 3 जून की जगह मैंने समझा 3 मई है, इसलिए मेरा गलत हो गया। तो चलो कोई नहीं, फिर अभी क्वांट्स के रखता हूँ और बाद में बनाता हूँ रीजनिंग की। अगर वीडियो पसंद आई तो बता देना यार, है ना, कमेंट्स में, या फिर लाइक वगैरह कर देना अगर चाहो तो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कर देना। और पूरी देखा करो वीडियो यार, ताकि आपको क्वेश्चन पता लग जाए कि सारे करके, ठीक है ना। और पहले मॉक दे देना, उसके बाद वीडियो देखना, अगर आगे से मतलब ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अभी तो चलो देख ली तुमने, कोई नहीं, बट आगे से ध्यान रखना, पहले मॉक दे देना, उसके बाद आप वीडियो देखना, ताकि आपको ना अपनी अप्रोच और मेरी अप्रोच में फ़र्क पता लगे, और फिर उसी हिसाब से अपना इंक्रीमेंट करो जो भी है। चलो फिर बाय, अल्लाह हाफिज़, शब खैर।